नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएएस, रीट, इन सब की, या ऐसा कोई भी एग्जाम जहाँ पे राजस्थान जीके का डिटेल्स है, तो मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनके साथ में रहते हैं 3 क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। और देखिए, हम कितनी तैयारी करते हैं इस बात का हमें आंकलन करना हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। और इसी के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये पसंद ज़रूर आता होगा आपको। सो बिना कोई समय गंवाए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। और कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब हम जान लेते हैं। खेत में फसल की रक्षा के लिए पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? तो वो उनको कहा जाता है अड़वो। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अड़वो कहा जाता है। राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता जो है वो समय सुंदर है। याद रखना है समय सुंदर को। तो कैसे याद रख लेंगे आप? सीताराम मतलब सीता और राम जी के टाइम में ही समय उसी टाइम सुंदर हुआ करता था। अब तो कलयुग आ चुका है। और लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है भरतपुर में स्थित है। चलिए, ये तो 3 क्वेश्चन हो गए जो मैंने कल आपसे पूछे थे। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनके बारे में हमें डिटेल में जो है वो जानना है। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है वो कहाँ पर है? सरिस्का वन, बिहार, शेरगढ़, नाहरगढ़। 4 ऑप्शन आपके पास में। तो प्रथम जैविक उद्यान यानी कि बायोलॉजिकल गार्डन पहला, ये कहाँ पर है? नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ कहाँ पर है भाई? आपको पता होगा, ये जयपुर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व में पूछा है। जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग है हमारा, वो है 200, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बारे में देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपको पूछे कि सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में। और वो कितना है? 595 पर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पर है? वो जैसलमेर के अंदर है। सबसे ज़्यादा जयपुर, सबसे कम जैसलमेर। कितना है जैसलमेर में? 17। अच्छा, लेकिन आजकल क्या है, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ चुका है, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम ना पूछ के वो पूछेगा कि दूसरा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो वो किसका है? वो भरतपुर का, ध्यान रखिएगा। भरतपुर के बाद में दौसा, उसके बाद में आपका अलवर है, उसके बाद में धौलपुर है। और दूसरा सबसे कम पूछे तो आपको बीकानेर है, वहाँ पे 78 है। उससे भी कम पूछे, उससे तीसरा सबसे कम पूछे तो बाड़मेर है, 92 है यहाँ पे। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोप वे के लिए चर्चित दूध तलाई है वो कहाँ पर स्थित है? दूध तलाई झील भी है। और ये जो रोप वे जो है दूध तलाई, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सारणेश्वर प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है? ये आपको शासन काल दे रखे हैं। इनमें कौन से रियासत से संबंधित है? मारवाड़, आमेर, मेवाड़ या हाड़ौती। तो सारणेश्वर प्रशस्ति है वो मेवाड़ से संबंधित है। उदयपुर के शमशान में, मतलब शमशान के पास सारणेश्वर नामक शिवालय है, उस पर स्थित है ये सारणेश्वर प्रशस्ति। इसमें क्या है? वराह मंदिर की व्यवस्था, वहाँ पर होने वाला स्थानीय व्यापार, उस टाइम के टैक्स और उस टाइम की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में इस प्रशस्ति में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह राठौड़ जिनकी मृत्यु हुई थी जमरूद नामक स्थान पे 1678 में, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। और जसवंत सिंह राठौड़ के ही जो पुत्र थे वो थे अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह को किसने बचाया था? उनके संरक्षक के रूप में किसने कार्य किया था? तो वीर दुर्गादास राठौड़ जी ने कार्य किया था। और अजीत सिंह जो है जोधपुर के राजा, इसके अलावा मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय और जयपुर के आमेर के जो शासक है सवाई जय सिंह, इनके बीच में कौन सा समझौता हुआ था? देबारी समझौता। जिसके अकॉर्डिंग क्या था? शर्त ये थी कि अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य दिलाना है, जय सिंह जो है सवाई जय सिंह, उनको जयपुर का शासन है उनको करना है, आमेर का। और अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से किया था। इस शर्त पे किया था कि उनका कोई पुत्र होगा तो वो आमेर का राजा है वो बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से प्रताप का एक नाम नहीं है, कौन सा नाम नहीं है महाराणा प्रताप का? ये पूछा है। तो पाथल, केका और नलियाकटी उनको कहा जाता था। बहादुर यहाँ पे राइट आंसर है। राणा प्रताप, ठीक है। और कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था, आपको पता ही है। और पूरी ज़िंदगी भर जो है अकबर की सेना से, उस टाइम की सेना से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उनके सामने शीश नहीं झुकाया। और इन्होंने युद्ध जो लड़े आपको पता ही, एक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है और एक लड़ा है वो
दिवेर का युद्ध लड़ा। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है उसको सत्यभामा को जाना जाता है। अच्छा, ये कौन है सत्यभामा? अगर हम बात करें तो बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी थे नित्यानंद नागर, उनकी पुत्रवधू थी सत्यभामा, और इन्होंने ब्यावर अजमेर आंदोलन जो 1932 में हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था, और इनको महात्मा गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? इजी सा क्वेश्चन है ये पहना जाता है हमारा गर्दन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन है? घूमर। और लास्ट क्वेश्चन आज का, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो ये चौहान वंश की जो है वो कुल देवी है आशापुरा माता। उम्मीद करूँगा ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आपको सारे समझ में आ गए। और अब है आपके लिए आज के सवाल, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, हर रोज़ कहता हूँ कि इनके बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो उतना ज़्यादा लिखें। केवल एक सिंगल लाइन या सिंगल जो आंसर है वो मत लिखें आप, उसके बारे में जितना ज़्यादा पता है चाहे आप देख के लिख दीजिए, क्योंकि एक बार कमेंट करके लिखते हैं ना तो वो चीज़ें हमेशा याद रहती है आपको। पेपर में आएंगे तो आपके माइंड में ज़रूर क्लिक करेगा वो चीज़। सो उम्मीद करूँगा ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे ज़रूरी बात, आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।